हेलो गाइस, वेलकम टू लॉगिटी। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट, ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड सेफ। तो आप लोगों को मेरी पिछली वीडियो अच्छी लगी थी। बहुत बच्चों ने बोला था कि ऐसे ही इंपॉर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए टॉपिक्स निकाल कर हमें समझाते रहो। तो यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आज हम समझेंगे। पिछली वीडियो में मैंने कृष्ण जन्मभूमि के बारे में बात किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, वहां से आप पिक करके देख लेना। आज हम बात करेंगे कि हंगरी ने ब्लॉक किया ईयू को जो फंड जाना था। एड मतलब फंड, मतलब पैसे देने थे यूक्रेन को। दो यूक्रेन जो है वो ईयू का मेंबर नहीं है, बट ये लोग हेल्प कर रहे हैं यूक्रेन की, ठीक है। बट हंगरी ने ये होने नहीं दिया। तो हंगरी के प्राइम मिनिस्टर कौन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विक्टर ऑर्बन है हंगरी के प्राइम मिनिस्टर। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो प्लीज ये नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसको याद करने का ट्रिक है कि ये हंगरी के प्राइम मिनिस्टर हैं। इनको जो विक्ट्री मिली, जब ये जीते तो इनको बहुत ज्यादा भूख लगी, तो इन्होंने कहा मुझे और चाय और बन खाना है, ठीक है। तो ये मैंने ट्रिक यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ये आप ऐसे याद कर सकते हैं। तो 50 बिलियन यूरोज की एड जानी थी यूक्रेन को, जो हंगरी ने नहीं जाने दी। बट आपने सोचा है क्यों नहीं जाने दी? यहाँ पर इसलिए नहीं जाने दी क्योंकि एक तो व्लादिमीर पुतिन जो है, जो कि रशिया के प्रेसिडेंट हैं, वो विक्टर ऑर्बन के बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। तो और उनके आपस में बहुत बनती है, इसलिए नहीं जाने दिया। क्योंकि ऑब्वियसली अगर यूक्रेन को पैसे जाते हैं तो रशिया के अगेंस्ट वो पैसे लगाएंगे फाइट में, जो रशिया बिल्कुल नहीं चाहेगा कि ऐसा हो। और दूसरा ये हुआ कि ईयू जो ईयू है, मतलब यूरोपियन यूनियन जो है, यूरोपियन यूनियन ने हंगरी को जो फंड्स मार्क्ड किए हुए थे कि हाँ हंगरी को ये फंड्स जो है ईयू मतलब जाएंगे ईयू की तरफ से, वो उन्होंने नहीं दिए। मतलब यहाँ पर आप समझ रहे हैं, हंगरी के जो पीएम है उन्होंने यूक्रेन को फंड्स नहीं जाने दिए, क्योंकि जो उनकी खुद की कंट्री के लिए फंड्स निकाले गए थे वो उनको नहीं मिले। क्यों? ऑन ग्राउंड्स दैट हंगरी वायलेटेड ईयू नॉर्म्स ऑन लॉ एंड ऑर्डर एंड जुडिशियल इंडिपेंडेंस, कि ईयू ने लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड जो नॉर्म्स हैं वो फॉलो नहीं किए। तो इनको जो जो हंगरी के प्राइम मिनिस्टर है, उनको ईयू वाले कुछ ज्यादा पसंद नहीं करते, उन्होंने इसलिए किया था। बट यहाँ पर हंगरी ने ईयू वालों के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दिया, इसी वजह से उनके जो फंड्स भी रिलीज अब थोड़े से तो कर दिए गए। बट फिर भी ये पैसा जो था 50 बिलियन यूरोज जो यूक्रेन को मिलने थे वो नहीं मिले। बट यहाँ पर एक बात हो गई कि यूरोपियन यूनियन ने अग्री किया कि हम यूक्रेन को ईयू पे का पार्ट बनाने के लिए डिस्कशन स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए, नाटो का मेंबर बनना चाहता है यूक्रेन, और इसी वजह से रशिया के साथ उसकी लड़ाई स्टार्ट हुई, क्योंकि रशिया नहीं चाहता कि वो नाटो का मेंबर बने। बट यहाँ पर यूक्रेन नाटो नहीं तो यूरोपियन यूनियन के मेंबर बनने पे इसकी बात स्टार्ट होगी। तो क्या होगा, अभी कुछ महीनों में ये मेंबर बन जाएंगे। ऐसा कहा जा रहा है कि इतनी जल्दी तो यूरोपियन यूनियन की मेंबरशिप नहीं मिलती, ठीक है। तो यहाँ पर कम से कम जो भी फाउंडिंग मेंबर्स के अलावा मेंबर्स बने हैं यूरोपियन यूनियन के, उनको 9 ईयर्स तो लग ही गए, लगभग मेंबर बनते हुए। क्योंकि बहुत सारे लॉज एंड ऑर्डर, जो लॉज एंड बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको ईयू के अकॉर्डिंग चेंज करने पड़ते हैं, और वो चेंज करने में टाइम लग ही जाता है, ठीक है ना। और पार्लियामेंट ऑफ ऑल कंट्रीज जो ईयू नेशंस है, उनको ये अप्रूव करना पड़ता है। तो हंगरी के प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि देखो, ये जो पैसे हैं ये तो मैंने रोक दिए हैं, और इसकी वजह से मुझे मेरे पैसे तो मिल गए हैं। यूरोपियन यूनियन यूक्रेन का पार्ट अगर मैं नहीं बनाना चाहूंगा, मतलब अगर हंगरी नहीं चाहेगा कि यूक्रेन यूरोपियन यूनियन का पार्ट बने, तो वो कहता मेरे पास और भी बहुत सारे मौके आएंगे इनके ऑब्स्टैकल, मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करने में, तो मैं वहां पे कर दूंगा। बट अभी मैं ये जो एड है ये नहीं जाने दूंगा, क्योंकि उसने वीटो पावर यूज कर दी, और अगर कोई भी एक मेंबर कर दे तो नहीं पैसे जा सकते। तो ये हुआ है। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर आप चाहते हो कि ऐसे ही मैं अपने डेली द हिंदू एनालिसिस के सेशन में से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उठा करके अपने नोट्स में से आपको पढ़ा दूं, तो कमेंट करना मत भूलना। एंड ऑल्सो अगर आप मेरी पूरी की पूरी क्लास अटेंड करना चाहते हैं, जो कि कुछ ऐसी सी होती है, देन आप एजुगिरी पर आ सकते हैं। यूट्यूब चैनल एजुगिरी मेरा चैनल है, वहां पर मैं हर रोज क्लास लेती हूँ, जहाँ पर आर्टिकल्स मार्क करके लेकर आती हूँ और ऐसे नोट्स आपको बनवाती हूँ जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। अगर आप एजुगिरी पर मेरी क्लास देखना चाहते हैं तो एजुगिरी का यूट्यूब चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड अगर कृष्ण जन्मभूमि के बारे में पढ़ना चाहते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दैट्स इट।
एंड गाइज नॉट दैट्स इट, वेट, loggery.in जो कि मेरा चैनल, जो कि मेरी वेबसाइट है, वहाँ पर आपको कंपेंडियम्स मिल जाएंगे, मतलब मंथली कंपेंडियम्स जिसमें मेरे ही नोट्स होंगे, पॉइंट वाइज नोट्स में से मैं आपको पढ़ा भी देती हूँ, एंड प्लस मैं आपको वहाँ पर डिजी नोट्स भी प्रोवाइड करती हूँ। अगर आपको वो चाहिए तो उसके लिए आप loggery.in पर जा सकते हैं, वहाँ पे सारी की सारी आपको वीडियोस मिल जाएंगी। मई से लेकर सितंबर तक की मैंने अपलोड करी हुई है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर भी आपको मिल जाएगा। ये देखिए यहाँ पर, ये बहुत ही टाइम सेविंग है, आपका बहुत बहुत टाइम सेव हो जाएगा अगर आप इन नोट्स में से पढ़ेंगे, ठीक है। 7 to 8 आवर्स के कंटेंट में आपका फुल मंथ कवर हो जाएगा, बैकग्राउंड भी कवर हो जाते हैं, एग्जाम में जितनी रिक्वायर्ड होती है उतनी। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी, मैं आपको PhD नहीं करवाऊंगी अगर मुझे नहीं करवाने की ज़रूरत, अगर क्वेश्चन एक्सपेक्टेड नहीं है उसमें से। अगर क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है तभी पढ़ाऊंगी। क्लास वीडियोस मिल जाएंगे, DG नोट्स मिल जाएंगे, ढेर सारी वैलिडिटी 2024 तक की, मिड तक की वैलिडिटी मिल जाती है आपको, 2023 वाले मंथली जो करंट अफेयर्स है उनकी, और ये ₹300 में अवेलेबल है। आपको डेली नोट्स भी मिल जाते हैं फॉर ₹100। हमारे पास मॉक टेस्ट भी है MSCT 3 इयर्स और CUT PG के लिए। तो जाइए loggery.in पर, एंड करंट अफेयर्स का बैकलॉग होना ही नहीं चाहिए क्योंकि आपके पास loggery.in के करंट अफेयर्स लेक्चर्स हैं। बाय बाय, एंड इफ यू वांट मोर सच वीडियोस कमेंट डाउन बिलो। बाय।